hell was that? दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह गीजा का पिरामिड है। पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। पिरामिड का रहस्य ये है कि इजिप्शियन लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिड को बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिकों को इससे मानव की संरचना मानते ही नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि इसी परग्रही यानी एलियन ने बनाया है। पिरामिड के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब हैं जिनका जवाब नहीं होने के कारण ये रहस्य बन गया। हालांकि अभी पिरामिड को आधा ही समझा और परखा गया है, जिससे बहुत से रहस्य उत्पन्न हो गए हैं, जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने एक मंदिर में बल्ब का चित्र मिला है जो ये कहता है कि इजिप्ट के लोगों के पास बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है? पिरामिड को आखिर इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया? और पिरामिड से एलियंस का क्या लेना देना है? यही सब सवाल है जिसका जवाब आज तक रहस्य बना पड़ा है। चलिए इन सभी गीजा के पिरामिड के रहस्य को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में हम आपको तो तूतनखामा के कब्र के बारे में जो बताएंगे उसे जानकर आप कहेंगे वाकई इस पर तो कोई हॉरर मूवी बननी चाहिए। जरा आप इस बात को समझिए कि 4000 साल पहले ही इजिप्ट के लोगों के पास पहिए भी नहीं थे और ना ही उनके पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक था। और आपको बता दूं कि आज के समय में जो आधुनिक क्रेन होती है उसकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज्यादा की नहीं होती। तो आप अंदाजा लगा लो कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों ने कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया होगा और इतनी बड़ी इमारत को कितने परफेक्ट तरीके से बनाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी 4000 साल पहले मिस्र के लोगों के पास ना ही पहिए थे, ना ही उन्होंने पिरामिड को केवल पत्थर के बने हथौड़ी और कॉपर की सहायता से बनाया था। जैसे कि पहले मैंने बताया, पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ। इसे बनाने में केवल 23 साल लगे थे, जो इतिहास में पहली ऐसी चीज है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना लिया गया होगा। तो ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में होता था क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब था। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, ये मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था। मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरे तरीके से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया सबको हैरान करने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना जरूर याद रखना कि ये चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट थियरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाले लाइट भी थी। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे और तीनों तारे गिजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, ये काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे या ये काम एलियंस ने ही किया था? अब बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज भी संभव नहीं है। उनका कहना है कि जरूर परिग्रहियों का काम है, वो इन्हें 3 तारों से आते थे। हालांकि अब पिरामिड क्या इंसानों ने बनाया या एलियन ने, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। पिरामिड किस लिए बना था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड किस लिए बनाया गया, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर इसमें रखा जाता था। पर मैं आपको कहूं कि अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च की है उसमें हमें किसी भी तरीके की मम्मी नहीं मिली। राजा के चैम्बर में राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी मिली। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं पिरामिड को किसी और चीज के लिए बनाया गया। सबसे बड़ा रहस्य है कि पिरामिड किस लिए बना था। गीजा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे?
गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं चीजें तो ठीक उसी जगह पिरामिड है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती के बीच कैसा पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना दिया? एक बात और समझ लीजिए कि उस समय लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोगों को ये मालूम था कि धरती गोल है और धरती का बीच कौन सा है, या इसे एलियंस ने बनाया था? पिरामिड के पत्थर इस धरती में है ही नहीं। आपको क्या लगता है पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वो कोई साधारण पत्थर है? नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कहा है कि ये लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफी खोजे गए मगर पूरी धरती पर फिर इस तरीके का पत्थर नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया है, ऐसा लगता है। पिरामिड का तापमान 20 डिग्री क्यों? जैसे कि आपको पता है पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में है, यानी कि इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री में रहता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। पिरामिड के अंदर एक तरीका का नेचुरल एयर कंडीशन है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले ये काम कैसे किया? जितना रहस्य वाला ये पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स है। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है, वहीं चौड़ाई है 73.5 मीटर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थरों के टुकड़ों से नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया। और अंत में आपको बताते चले उस राजा के कब्र की कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और सुनेंगे तो कहेंगे वाकई जाना तो बनता है। मिस्र देश की मम्मी के बारे में आपने जरूर सुना होगा या इनसे जुड़ी फिल्में देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिडों में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमयी मम्मियों के बारे में जिन्हें लेकर कई अजीब व गरीब दावे किए जाते हैं। मिस्र के फराओं को कौन नहीं जानता? ये प्राचीन समय में अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखते थे। जिस प्रकार एक तितली जन्म के समय निद्रा के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वो तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फराओं मरने के बाद एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते थे। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आज इजिप्ट की मम्मी विश्व भर में लोकप्रिय है। ये मम्मी उन्हीं फराओं की है। फराओ एक उपाधि थी जो धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफना दिया जाता था। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को मम्मीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र की सभी मम्मियों को पिरामिड में रखा गया था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी जिज्ञासा पुरातत्वविदों को किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है उतना शायद किसी और से होगी। रिसर्च में इस बात को पता चला किंग तूतनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में राजा बन गए थे और उनकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हो गई। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। तूतनखामेन की मम्मी को साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई मान्यताएं कहती है कि जिस किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश की उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तूतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो मिस्र के इन पिरामिडों के पास रात के समय कई मम्मियां घूमती है। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गीजा का पिरामिड आज भी लोगों के लिए उतना ही रहस्य बना हुआ है जितना रहस्य सालों से अपने अंदर बनाता आया है। और हमें नहीं लगता है कि ये पिरामिड अपने अंदर छुपाए गए राजों को लोगों के बीच उजागर भी होने देगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।